ट्रंप इन दिनों चीन पर लगातार टैरिफ टॉर्चर कर रहे हैं। चीन की अर्थव्यवस्था धीमी पड़ती जा रही है, जिसकी सबसे बड़ी वजह अमेरिका से ट्रेड तनाव है। जुलाई सितंबर में चीन की अर्थव्यवस्था में पिछले एक वर्ष की सबसे रेंगती हुई ग्रोथ हुई है। अमेरिका की ओर से चीन पर 100% टैरिफ लगाने का ऐलान किया जा चुका है, जो 1 नवंबर से लागू होगा। हालांकि इससे भी ट्रंप का जी नहीं भरा है और उन्होंने जिनपिंग को 155% टैरिफ लगाने की धमकी दे डाली है। अब आपको ये भी बताते हैं कि आखिर चीन ने ट्रंप की ऐसी कौन सी दुखती रग पकड़ ली है, जिसकी वजह से वो लगातार टैरिफ चीख रहे हैं। टैरिफ बढ़ाने के ऐलान के बाद ट्रंप पहली बार चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मुलाकात करने वाले हैं, जिसे लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति काफी पॉजिटिव है और उनका ये भी कहना है कि शानदार डील होने वाली है। हालांकि ट्रंप ने इसके साथ ही चीन को भयंकर चेतावनी भी दी है। ट्रंप का यह कहना है कि अगर कोई डील नहीं हो पाई तो चीन पर 155% का टैरिफ लगाया जा सकता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि चीन ने हाल ही में रेयर अर्थ मटेरियल्स के निर्यात पर सख्ती दिखाई है, जो स्मार्टफोन, फाइटर जेट्स, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां जैसे हाईटेक उत्पादों के लिए बेहद जरूरी है। रेयर अर्थ मिनरल्स की प्रोसेसिंग पर चीन का डोमिनेंस है। अब नए नियमों के तहत विदेशी कंपनियों को चीन की सरकार से उन उत्पादों के निर्यात की अनुमति लेनी होगी, जिसमें थोड़ी मात्रा में भी रेयर अर्थ मिनरल का इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने ये भी साफ किया है कि इस उत्पाद को कहां और कैसे यूज किया जाएगा। चीन की इसी चालबाजी पर अब अमेरिकी सरकार उबल पड़ी है। ट्रंप के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने तो चीन को बुली घोषित कर दिया है। अपने दोस्त देशों को बटोरना भी शुरू कर दिया है। उन्होंने ऐलान किया है कि अमेरिका को भारत, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया जैसे सहयोगियों की सख्त जरूरत है। अब ट्रंप इसी सख्ती पर चीन से डील करने वाले हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से चीन कराहने लगा है। इस हमले का असर उसकी इकोनॉमी पर भी देखने को मिल रहा है। इस कारण चीन की अर्थव्यवस्था ने तीसरी तिमाही यानी कि जुलाई सितंबर में 4.8% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की है। यह आंकड़ा चीन के राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो यानी कि एनबीएस ने जारी किया है। दूसरी तिमाही के दौरान यह दर 5.2% थी। इस तरह जनवरी से सितंबर में जो समग्र वृद्धि रही है वो 5.2% रही है। लेकिन विशेषज्ञ ये चेतावनी दे रहे हैं कि सालाना 5% के सरकारी लक्ष्य को हासिल करना अब चुनौतीपूर्ण हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तीसरी तिमाही में तिमाही आधार पर जीडीपी 1.1% बढ़ी, जो अपेक्षाओं की तुलना में थोड़ी बेहतर रही है, यानी कि 0.8% से बेहतर रही है। लेकिन वार्षिक आंकड़े निराशाजनक है। विश्व बैंक ने 2025 के लिए चीन की वृद्धि का अनुमान 4.8% कर दिया है, जबकि अगले साल ये 4.3% तक गिर सकती है। रॉयटर्स पोल में 45 अर्थशास्त्रियों ने तीसरी तिमाही के लिए 4.8% का अनुमान लगाया था, लेकिन चौथी तिमाही में ये 4.3% पर सिमटने की आशंका है। आईएनजी बैंक की मुख्य अर्थशास्त्री लिन सांग ने कहा है कि पहली छमाही की मजबूत वृद्धि ने कुछ बफर जरूर यहाँ पर दिया है, लेकिन उपभोक्ता विश्वास की कमी से गोल्डन वीक छुट्टियों में खर्च हल्का कर पाई है। हालांकि यहाँ पर भी कहीं ना कहीं चीन की तरफ से कहा जा रहा है कि लोगों ने ज्यादा खर्च नहीं किया है। निराशा यहाँ पर भी देखने को मिली है। ट्रंप, जिन्होंने पिछले हफ्ते सभी चीनी आयातों पर 100% टैरिफ की घोषणा की थी, अब आपको ये भी बता दें कि एक इंटरव्यू में उन्होंने स्वीकार किया है कि ऐसा कदम अनिश्चित काल तक नहीं चल सकता है। जब उनसे इस साल दोनों देशों द्वारा लगाए गए टैरिफ उपायों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा ये टिकाऊ नहीं है, लेकिन संख्या यही है, ये कायम रह सकती है। लेकिन उन्होंने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया है, यानी कि चीन ने उन्हें 100% टैरिफ लगाने पर मजबूर किया है। ये ट्रंप की तरफ से एक इंटरव्यू में कहा गया। और अब अमेरिका ने चीन पर और ज्यादा टैरिफ लगाने की बात कह दी है। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि अगर चीन नहीं संभला, जो रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर चीन की तरफ से चालबाजी नजर आई है, उसको लेकर कोई कदम नहीं उठाया गया और ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद कोई निर्णायक यहाँ पर सॉल्यूशन निकलता हुआ नजर नहीं आया, तो ट्रंप की तरफ से ये धमकी दे दी गई है कि 155% अब टैरिफ लगाया जा सकता है। ट्रंप की टैरिफ नीतियों के बीच जियोपॉलिटिक्स बड़े बदलावों से गुजरती हुई नजर आ रही है।